आइए बच्चों, हम अगले पड़ाव की तरफ चल रहे हैं। जो आपको अगली वीडियो में हमने बताया था पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्याओं का हम क्या देखेंगे? योग। पूर्णांक संख्या का योग, इसके कुछ फार्मूले हैं। उस फार्मूले को आपको क्या करना पड़ेगा? ध्यान देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि पहला है, इसमें पूर्णांक संख्या का जो नियम का फॉलो करते हैं। पहला इसमें सूत्र है, उस सूत्र का नाम है बच्चों संबरक नियम। कौन सा नियम? संबरक नियम। संबरक नियम, ठीक है। ये इसका नियम क्या कहता है, थोड़ा सा ध्यान देंगे समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कह रहा है कि दो धन पूर्णांकों को आपस में जोड़ा जाता है तो सदैव एक धन पूर्णांक प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए कि इसको लिख लीजिएगा, दो धन पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो वह धन पूर्णांक प्राप्त होता है। धन पूर्णांक प्राप्त होता है। ये परिभाषा से अच्छा है, इसका एग्जाम्पल देखो। जैसे मान लीजिए कि a बराबर दे दिया है। a क्या है? एक धन पूर्णांक है। मान लीजिए a धन पूर्णांक है और b भी धन पूर्णांक है, तो a और b को जोड़ा जाएगा, यहाँ पर क्या होगा? ab। लेकिन हम यहाँ पर मान लीजिए कि a बराबर रख दे रहे हैं 3 और b के स्थान पर रख दे रहे हैं 5, ठीक है। a बराबर क्या रख दे रहे हैं? 3 और b की जगह पर क्या रख दे रहे हैं? 5। तो ये 3 भी धन पूर्णांक है और 5 भी क्या है? धन पूर्णांक है। इन दोनों को आपस में अगर मैं जोड़ूं तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो ये भी आपका क्या हो गया? एक धन पूर्णांक प्राप्त हो गया। ठीक है बच्चों, ये ध्यान दीजिएगा। a प्लस बी बराबर क्या होता है? नेचुरल नंबर, धन पूर्णांक ही प्राप्त होगा। यानी a अगर आप ऋण पूर्णांक को आपस में जोड़ रहे हैं तो उसका मान ऋण ही आएगा, ठीक है। एक धन पूर्णांक है और एक ऋण पूर्णांक है। धन का मान अगर धनात्मक संख्या बड़ी होगी तो उसका मान क्या आएगा? उसका मान धनात्मक में आएगा। अगर आप बड़ी संख्या में, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर -3 है, प्लस करना है 8 को, तो प्लस वाले का नंबर क्या है? बड़ा है। तो अब इसको जोड़ने के लिए कहेंगे एक ऋणात्मक एक धनात्मक, तो धनात्मक भी आ सकती है और ऋणात्मक में भी आ सकती है। इसकी नंबर के ऊपर डिपेंड करेगा कि नंबर इसका कैसा है, बड़ा है कि छोटा है। जिस सिंबल का नंबर बड़ा होगा वही सिंबल क्या हो जाता है? लग जाता है। तो देखो प्लस वाले का नंबर क्या है? बड़ा है। तो अब इसमें से 8 में से 3 घट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 5। तो ये देखो प्लस में आया। यहीं पर अगर उल्टा कर दिया जाए, सपोज करो कि यहाँ पर +3 कर दिया जाए और माइनस क्या कर दिया जाए? 8। प्लस में 3 और माइनस में 8 कर दिया गया। इसको जोड़ना है तो देखो माइनस वाले का सिंबल क्या है? माइनस वाले का नंबर क्या है? बड़ा है। तो ये घटेगा तो अब ये हो जाएगा माइनस क्या? 5। तो ये देखो नंबर के ऊपर डिपेंड करेगा क्या, कि अगर प्लस वाले का नंबर बड़ा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्लस में आएगा। अगर माइनस वाले का नंबर बड़ा है तो ये ऋणात्मक में आएगा, ये धनात्मक में आएगा। लेकिन यहाँ पर ये रूल क्या कहता है कि दो धन पूर्णांकों को आपस में जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर धन पूर्णांकों को ही आपस में जोड़ा जाएगा तो वह धनात्मक संख्या प्राप्त होगी। ये कौन कहता है? संबरक नियम। कौन कहता है? संबरक नियम। आइए दूसरे नंबर की तरफ चलते हैं। दूसरा नियम है आपका बच्चों क्रम विनिमय का नियम।
कौन सा नियम? क्रम विनिमय का नियम। इसका बहुत बड़ा महत्व है। एक इसी नियम पर एक टॉपिक आधारित है, इसलिए इस नियम को बताया जा रहा है। क्रम विनिमय का नियम क्या कहता है? देखो, ये योग का नियम है। क्रम विनिमय का नियम, इसका नियम होता है बच्चों क्या? ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी बराबर बी प्लस ए। एक क्रम विनिमय का नियम है, बस इतना जानिए। a प्लस बी बराबर बी प्लस ए। अगर संख्या दिया है आपका, सपोज करिए, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल है इसका, अगर a की जगह 5 रख रहे हैं, b की जगह 6, तो यहाँ पर b वाला क्या कर दिया है? पहले लिख दिया है, तो 6 पहले लिख देंगे, 5 क्या कर देंगे? बाद में लिख देंगे। दोनों का आंसर क्या आएगा? बराबर आएगा। इसको भी जोड़ेंगे तो 11 आएगा, इसको भी जोड़ेंगे तो 11 आएगा। यानी क्रम को उल्टा करने पर मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये कौन कहता है? क्रम विनिमय का नियम। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तीसरा नियम है बच्चों साहचर्य नियम। कौन सा नियम? साहचर्य नियम। इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। साहचर्य का नियम तीसरा नियम है आपका। तीसरा नियम है बच्चों साहचर्य का नियम। साहचर्य नियम में क्या होता है बच्चों? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी को कोष्टक में रख दिया जाता है। a प्लस बी को कहाँ रख दिया जाएगा? कोष्टक में। और c को क्या कर दिया जाएगा? अलग रख दिया जाएगा। यानी c यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब फिर बराबर क्या हो जाएगा? a अलग हो जाएगा और b प्लस c को क्या कर दिया जाएगा? कोष्टक में कर दिया जाएगा। यही साहचर्य का नियम है। अब मान लीजिए कि एक कोष्टक में हो गया, आप देख सकते हैं कुछ परिवर्तन नहीं है। अब a की जगह मान लीजिए कि यहाँ पर रख रहे हैं 4, b की जगह यहाँ पर रख दे रहे हैं 5, इसको कोष्टक में ले रहे हैं। आप प्लस c की जगह रख दे रहे हैं 1 बराबर। अभी a की जगह क्या रखे हैं? 4, तो यहाँ पर 4 रख दीजिए, प्लस b की जगह क्या रखे हैं? 5, प्लस c की जगह क्या रखे हैं? 1। अब दोनों का मान जोड़ेंगे, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 4 और 5 क्या हो जाएगा? 9, और 9 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 बराबर। अब देखो 5 और 1 क्या हो जाएगा? 6, और 6 में 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 10। यानी इसके क्रम साहचर्य नियम में किसको कोष्टक में लिया जा रहा है, एक साथ जोड़ा जा रहा है, और किसको अलग जोड़ा जा रहा है। दूसरे पक्ष की बात कर रहे हैं तो उसमें जिसको इंक्लूड किया गया था वह दूसरे के साथ इंक्लूड हो गया, और जो बाहर था उसको बाहर कर दिया गया। ठीक है, तो ये साहचर्य नियम का ये था बच्चों। ठीक है, आगे है आपका नियम जो है एक इसी का गुणा दिया है। ये आपका समाप्त हुआ। तीन नियम आपने पढ़ा। कौन सा नियम? संवरक नियम, क्रम विनिमय का नियम, साहचर्य नियम। ये संख्याओं का योग का नियम था। इसी पर गुणा पर आधारित है बच्चों। इसी का गुणा कर देंगे, बस सिंबल सब प्लस वाले की जगह क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। ठीक है, कुछ मान में परिवर्तन नहीं होगा। यही नियमों से गुणा पर भी आधारित होगा। जो संवरक नियम पढ़े हैं, प्लस जहाँ लगाए हैं वहाँ पर क्या कर देंगे? बस माइनस कर देंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ प्लस लगाए हैं वहाँ पे क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, और वही आपका क्या हो जाएगा? धन संख्याओं का गुणा का नियम हो जाएगा। तो इस प्रकार यह आपके जो कुछ नियम थे आपको हमने बताया। ठीक है, आगे आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा अगली टॉपिक जो दिया है। इस प्रकार जैसे मान लीजिए दिया है पहली टॉपिक आपका बच्चों 1.a, इसमें क्वेश्चन दिया है 1.a में क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन प्रश्नावली 1 का ए दिया है। पहला क्वेश्चन है बच्चों आपका
दिया है कि 20 से 40 के बीच, 20 से 40 के बीच सम धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए। सम धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो आपको अभी बताया गया है बच्चों कि पूर्णांक कितने होते हैं, दो प्रकार के। एक होते हैं आपके धनात्मक पूर्णांक, दूसरा होता है ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो धनात्मक तो करना है, लेकिन इसकी शर्त है कि सम संख्या को ही लेना है। तो जो संख्या 2 से डिवाइड होगी उसी संख्या को केवल क्या करना है, रखना है, और 2 से जो डिवाइड नहीं होगी उस संख्या को नहीं लेना है। शर्त इसका क्या है, 20 से 40 के बीच। तो 20 को भी नहीं पकड़ेंगे और 40 को भी नहीं पकड़ेंगे, इसके बीच का लेना है। तो अब इसमें 2 जोड़ दीजिए 20 में। एक आसान सा तरीका है बच्चों, हल करेंगे तो 20 में 2 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, 22। यानी पहली संख्या क्या निकल कर आएगी, 22। ठीक है, ये धन पूर्णांक। फिर इसमें 2 जोड़ दीजिए तो 24, फिर 2 जोड़ दीजिए 26, फिर 2 जोड़ दीजिए 28, फिर 2 जोड़ देंगे 30, फिर 2 जोड़ देंगे 32, फिर हो जाएगा आपका 34, फिर 36, फिर 38। यही आपकी क्या हो जाएगी, 20 से 40 के बीच में समधन पूर्णांक होंगी। हम आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि 20 से 40 के बीच में अगर समधन पूर्णांक पूछेगा तो कैसे इसको हल करेंगे। तो जो पहली संख्या दिया है ना उसमें 2 जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा आपका 22। या ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर सम संख्या है तो सम संख्या में 2 जोड़ेंगे। अगर यहाँ पर क्या है, विषम संख्या पहली है तो उसमें 1 जोड़ देने से वह सम संख्या हो जाएगी। मान लीजिए कि यहाँ पर 19 रहता तो 19 में 1 जोड़ देते तो पहली सम संख्या आ जाती 20। लेकिन यहाँ पर पहले से सम संख्या दी हुई है ना, तो सम संख्या पहले से दी हुई है, इसलिए इसमें क्या जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे तो अगली विषम सम संख्या क्या होगी, प्राप्त हो जाएगी। ठीक है बच्चों। अब अगला क्वेश्चन है आपका दूसरा क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है कि 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अभाज्य धन पूर्णांक ज्ञात करना है। धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे थोड़ा सा ध्यान देंगे, समझ में आ जाएगा। 1 से लेकर 10 तक आप काउंट भी कर सकते हैं उस तरह भी कि 1 से लेकर 10 तक नंबर है, हमें अभाज्य संख्या करना है। क्या करना है, अभाज्य संख्या। ठीक है, तो अभाज्य संख्या करना है बच्चों, तो उसमें क्या करेंगे आप, अभाज्य संख्या की परिभाषा आपको आनी चाहिए बच्चों। अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिसका गुणनखंड क्या होता है, 2। केवल बस केवल 2 होता है, जो अपने आप से कटे और 1 से कटे। वह नंबर जो अपने आप से कटे और 1 से कटे उस संख्या को हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। तो 1 तो केवल अपने से कटेगी, तो 1 का गुणनखंड क्या है बच्चों, केवल 1 होगा, तो 1 अभाज्य संख्या में नहीं रखा जाएगा। समझ में आया, तो 1 तो गायब हो गया, 2 हो जाएगा बच्चों। 2 का गुण 1 से कटेगा और अपने आप से भी कटेगा, तो गुणनखंड उसका कितना हुआ, 2। सबसे छोटी अगर अभाज्य संख्या पूछे तो 2 हो जाएगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, 2 होगी। 3 ये भी हो जाएगा, 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा। 3 के बाद 4 जो है ये भाज्य संख्या हो जाएगी, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और अपने आप से भी कटेगा, तो इसका गुणनखंड 2 से क्या हो गया, अधिक हो गया, तो 4 नहीं होगा, 5 हो जाएगा। 5 अपने से कटेगा और 1 से कटेगा, तो इसका गुणनखंड 2 हो गया। 6 नहीं होगा, 7 हो जाएगा बच्चों। 7 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा। 9 जो है
ये भी भाज्य संख्या हो जाएगी। 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 9 से कटेगा, तो इसका गुणनखंड भी क्या हो जाएगा, 2 से अधिक हो जाएगा, इसलिए यह क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी 9। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका आंसर है। 2, 3, 5 और 7, 1 से लेकर 10 तक की अभाज्य धन पूर्णांक यह होंगे। ठीक, अगले टॉपिक में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन